मैं बेंगलोर सिटी के अंदर में दिहाड़ी कर रहा था, मजदूरी। 12th पास करने के बाद मेरे पिताजी लेके चले गए बेंगलोर और वहां पे हम 300 रुपया की मजदूरी किया करते थे। तब अचानक अप्लायंस का फोन आता है कि सुनील, मेरे पास एक ऐसा सिस्टम आया हुआ है जहां से आप घर बैठे बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए हुए डेली का, रोजाने का 250, 500, 700, 800, 1000 रुपया का इनकम ले सकते हैं। ऐसे ग्रेट अप्लाइंग रेस्पेक्टेड कोहिनूर डायमंड सर के लिए, सामान्य दिनेश शुक्ला सर के लिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करके एक बार अपने जगह पे खड़े होकर प्लीज सम्मानित करें। आदरणीय कोहिनूर सर जी को, सत्संग नवाज जी ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, यूटेक जैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथियों को प्लीज अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। तो साथियों, आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा। आज से करीबन 3 साल पहले जब मेरे अप्लायंस का अचानक फोन आया कि सुनील, मेरे पास एक ऐसा सिस्टम आया हुआ है जिसे हम और आप मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। थोड़े समय के लिए मुझे शक हुआ, डाउट हुआ, जैसा कि हर पर्सन को होता है। डाउट हुआ कि कहीं सिस्टम ऐसा तो नहीं कि हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, हमारे साथ में कई लोग करियर लगाएंगे, अपनी जिंदगी लगाएंगे और उनके साथ में यह गलत हो जाए, अच्छा ना हो। तो मैंने सर से पूछा, क्योंकि सर को मैं फिजिकली जानता था तो विश्वास था, भरोसा था। सर पहले भी किसी इंडस्ट्री में लाखों रुपया कमा रहे थे। मैंने विश्वास किया, भरोसा किया, तुरंत 500 बिजनेस बनो से हमने अपनी आईडी लगाई और तुरंत बिजनेस की शुरुआत कर दिया। बिजनेस शुरुआत करने के बाद असली जो जर्नी है वो अपना स्टार्ट होता है। जब हम लोगों को बताते हैं तो कई लोग मना करते हैं, कई लोग कई तरीके से कमेंट करते हैं कि भाई आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, फ्रॉड है, ऑनलाइन है। क्योंकि ऑनलाइन कामों पे पहले 3 साल पहले उतना तो विश्वास नहीं हुआ करता था। कई लीडर्स को हमने बताया, कई लोगों को हमने समझाया कि मेरे पास एक ऑनलाइन काम है जहां से मोबाइल फोन के माध्यम से हम अच्छा इनकम ले सकते हैं। कईयों लीडर्स ने हमें मना किया, लेकिन साथियों मैंने अनलिमिटेड इन्विटेशन किया और मैंने अपने अप्लायंस से सोशल मीडिया की जानकारी लिया था और मैंने अनलिमिटेड इन्विटेशन किया, जिसकी बदौलत आज हमारे डायरेक्ट में लगभग 1300 आईडी रेड है और लगभग 450 आईडी से ज्यादा एक्टिवेट है, ग्रीन है। और दोस्तों, जब मैं अनलिमिटेड इन्विटेशन किया तो काफी लोग आए, काफी लोग छोड़ के हमारे साथ में बिजनेस चले भी गए, लेकिन कभी मैं हताश नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, परेशानी आई, कई लोगों ने गालियां सुनाई, कई लोगों ने कई तरीके से कमेंट किया कि तू बन जा लाखपति, तू बन जा करोड़पति, तू दिखावा करता, ये करता, वो करता, फलाना ढिकाना, इस तरीके से कई सारे कमेंट आते हैं। मैं भी होपलेस हुआ करता था, मुझे भी लगता था यार मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लगता था यार सिस्टम की शुरुआत तो कर दिया है अपना की बात मानकर, लेकिन पता नहीं मेरे साथ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत चमक पाएगी कि नहीं चमक पाएगी, मैं इस सिस्टम के मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अप्लायंस को कोई विश्वास था, भरोसा था कि हाँ आज अप्लायंस अपने सिस्टम के बारे में बताया है तो अच्छी भी है और साथ सर का हमेशा रहा है, जिसकी बदौलत साथियों आज मैं आपको बताऊं धीरे धीरे। जब पहली बार सर ने बिजनेस बताया था मुझे, सर ने बताया कि शाम को बिजनेस प्लान चलने वाला है, जिस बिजनेस प्लान में ऑल ओवर इंडिया से कई हजारों लोग आ रहे हैं सिस्टम को समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर हम ऑनलाइन काम कैसे करके पैसे कमा सकते हैं। मैं आया शाम के बिजनेस प्लान में, मैं शामिल हुआ। बिजनेस प्लान में जब शामिल हुआ, बिजनेस प्लान बताया जा रहा था, यूएसपी बताया जा रहा था कि यूटेक हिंदुस्तान की पहली नंबर 1 नामी जामी फर्स्ट ऐसी कंपनी है जहां पे किसी तरीके से कोई लेग मेंटेन नहीं, कोई पैर मैचिंग नहीं, किसी तरीके से कोई जोड़ी बनाने का झंझट नहीं है। और कमाल इस बात की ये है
डिग्री होना चाहिए, साइंटिस्ट, लेखक या गीतकार, लेकिन ये सब डिग्री हमारे पास नहीं था। मैं सोचा कि यही वो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम रॉयल्टी ले सकते हैं। फिर हमने काम की शुरुआत कर दिया। जब यहाँ पे पता चला कि इंस्टेंट इनकम आता है, काम करने का पैसा तुरंत आ जाता है, मैंने तुरंत बिजनेस की शुरुआत किया। चूंकि 3 साल पहले मैं मजदूरी करता था, 300 रुपया कमाने के लिए पूरे दिन 8 घंटे गधे की तरह मेहनत करना पड़ता था। और जो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, आप सबको पता होगा और मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों ने किया भी होगा। 8 घंटे की गधे की तरह मजदूरी जब मैं किया करता था, मुझे लगता था कि यार ऐसे जिंदगी कट जाएगी। मैं आया तो वो जिंदगी में, लेकिन क्या हमारी लाइफ ऐसे ही कट जाएगी? मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? लेकिन सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अप्लाई रेस्पेक्टेड देवेश शुक्ला सर जी को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया। साथियों, जब मैं लोगों को अप्रोच किया करता था, बताया करता था, तो काफी लोग आए, काफी लोग चले गए। धीरे धीरे मैं पर डे 20 लोगों को प्लान दिया करता था। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, मैसेंजर से नंबर निकालता था। हर दिन 20 नए लोगों से बात करता था। जब 20 लोगों से बात करता था, 10 लोगों का नंबर स्विच ऑफ, 5 लोग फोन उठाते थे, गाली भी देते थे, कमेंट भी करते थे, भला बुरा भी बोलते थे, कुछ व्हाट्सएप पर ऐसी चीजें भेज भी दिया करते थे जिससे मैं होपलेस हो जाया करता था। लेकिन मैं अपने अपलाइन से शेयर करता था कि सर, मैंने सोशल मीडिया से नंबर निकाला है, कई लीडर्स ने इस तरीके से कमेंट किया है। फिर उसमें से 5 लोग आते थे, भी बिजनेस प्लान समझते थे, भी उसमें से 2 आईडी, 3 आईडी, 4 आईडी ग्रीन व्यू हो जाया करता था। जब इस तरीके से हमने लगातार हर रोज 20 लोगों को मैंने बिजनेस प्लान में बैठाया, धीरे धीरे मैंने कंपनी का ब्रॉन्ज रैंक अचीवमेंट किया। और ब्रॉन्ज रैंक अचीवमेंट करने के बाद फिर हमारे साथ में जो लोगों ने 15 लोगों ने बिजनेस के स्टार्टअप किया, उनकी मैंने मदद किया। मैंने उनकी मदद किया। मदद करने के बाद आगे वो लोग भी टीम बनाना चालू कर दिए। टीम बनाने के बाद आगे धीरे धीरे हमारा रैंक हो गया कंपनी में सिल्वर, और सिल्वर रैंक अचीवमेंट करने के बाद रॉयल्टी, कंपनी की रॉयल्टी मिलना चालू हुआ। फिर आगे धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग मीटिंग में आता रहा। मैंने डे 1 से मैंने कसम खाया था कि सर, अप्लाई सर, चाहे मेरे साथ लोग आए या ना आए, मैं आपसे कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं डे 1 से लेके और आज तक कभी भी मैंने इन पिछले 3 सालों में मैंने कभी मीटिंग ट्रेनिंग छोड़ा नहीं है सर, कभी नहीं छोड़ा है। चाहे मैं बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, फ्लाइट में चलता है। तो साथियों, मतलब हर दिन मीटिंग अटेंड किया करता था और धीरे धीरे मैं कंपनी में गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, और दोस्तों आज कंपनी के अंदर में डायमंड रैंक है। और साथियों, जब मैंने कमिटमेंट किया कि मैं कहा करता था अपने माताजी से, मम्मी से कहा करता था कि मम्मी, जब हमारी खुद की शादी होगी ना, तो अपने पास अपनी खुद की कार होगी। और एक ड्रीम था, ख्वाहिश था, सपना था कि इस डायरेक्ट सेलिंग में, यूटेक कंपनी के अंदर में हमें करोड़पति बनना है। और जो अपनी खुद की वाइफ आएगी ना सर, अपने पर्सनल गाड़ी में, भाड़े की गाड़ी नहीं, किराए वाली गाड़ी नहीं, खुद की पर्सनल गाड़ी में आएगी। और साथियों, 5 सितंबर सन 2024 को हमने यूटेक बिजनेस से 799 रुपया में ही फ्रांस की टॉप मॉडल गाड़ी अल्फा 15.5 लाख रुपया का हमने यूटेक बिजनेस से परचेज किया। और ये इस बिजनेस की पावर है, ताकत है। और दोस्तों, आज 4 व्हीलर ही नहीं, इसके साथ ही साथ मैंने अपने जेब में 1.5 लाख रुपया का फोन, जो हर एक नवयुवक, हर एक लड़का का ख्वाहिश होता है, सपना होता है कि अपने पास भी लाखों का फोन होना चाहिए। और साथियों, हमने इसी बिजनेस से लाखों का 1.5 लाख रुपया का फोन
सैमसंग S24 अल्ट्रा हमने इस बिजनेस से परचेज किया हुआ है। और ये इस सिस्टम की ताकत है, इस सिस्टम की पावर है। साथियों में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, और ये स्टोरी हमने लगभग 7 साल पहले हमने किसी से सुना था। साथियों, एक परिवार में एक गरीब परिवार होता है जिसमें 4 लोग रहते हैं। 4 लोग रहते हैं और उसमें एक 4 लोग में जैसे एक माताजी, एक पिताजी और एक भाई और एक सिस्टर। एक सिस्टर होती है जिसकी ख्वाहिश अपने पिताजी से होती है कि हमारे पिताजी हमें अच्छे स्कूल में भेजे, हमारे लिए कपड़े लाए, सलवार समीज लाए, हमारे लिए गहने लाए। उसकी ख्वाहिश रहती है अपने पिताजी से। अब चूंकि पिताजी मजदूर होते हैं, उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो हर दिन रोती है, चिल्लाती है कि हाँ, हमारे पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, 300 रुपया कमा रहे हैं और हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। एक दिन हुआ क्या, जब वो ऐसे ही कह रही थी, हर दिन अपने पिताजी से जिद करती थी, लेकिन उसके पिताजी चूंकि गरीब थे, कर नहीं पाते थे उसके सपनों को पूरा। लेकिन वो लड़की अगले दिन चली गई पहाड़ के ऊपर कूदने के लिए कि हाँ, अब हमारी जिंदगी व्यर्थ है, अब हम अपनी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं पा रहा, हमारे पिताजी हमारे सपनों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऊपर से एक आवाज आती है कि बेटी क्या करने जा रही है, अभी तुम्हारा भाई तो है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला। फिर वो वहां से चली जाती है। घर आने के बाद फिर उसकी जो ख्वाहिश होती है, सपने होते हैं, उसके भाई के साथ लग जाते हैं। अब भाई से वो उम्मीद करती है कि भाई हमारे लिए गहने लाएगा, हमारे लिए कपड़े लाएगा, हमारे लिए अच्छे गहने लाएगा। लेकिन उसका भाई भी चूंकि अब गरीब फैमिली में जो सोच होगी वैसे ही, चूंकि उनके पिताजी मजदूर थे तो लड़का भी चूंकि मजदूरी किया करता था, उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, या वो शराब दारू पीने में वो अपने पैसों को बर्बाद कर लेता था। उसकी सपने तो थी, लड़की के सपने जो थी अपने भाई के साथ में, लेकिन वो भाई भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। फिर वो लड़की निराश होके, परेशान होके चली गई ऊपर, पहाड़ के ऊपर कूदने के लिए। फिर ब्रह्मांड से एक आवाज आती है कि बेटी तू क्या करने जा रही है, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं किया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं किया, लेकिन अभी तुम्हारी तो शादी करनी बाकी है, तुम्हारी शादी होनी बाकी है, तुम्हारे हस्बैंड आने पाते हैं और वो भी हर दिन का 200-300, इसमें वो जो लड़की थी औरत बन जाती है, अपने सपने उसके अपने हस्बैंड से लगा रहता है कि हमारे जो हस्बैंड है हमारे सपनों को पूरा करेंगे। वो ख्वाहिश करती है कि हमारे जो हस्बैंड है हमारे लिए महंगे साड़ियाँ लाए, 3-3 हजार का, 10-10 हजार का, 5-5 हजार का, लेकिन बेचारा उसका हस्बैंड भी हर दिन 200, 300 रुपया कमाते थे, केवल खाने में ही पैसा निकल जाता था, खाने में ही पूरा का पूरा पैसा मतलब चला जाता था, खर्च हो जाता था, उसकी ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया। फिर वो परेशान हो गया, हताश हो के अब कहने लगी अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं मर के ही रहूंगी। फिर चली गई उस पहाड़ के ऊपर और वहां से जैसे ही पैर बढ़ाया आगे छलांग लगाने के लिए, कूदने के लिए, मरने के लिए, तब तक फिर से एक बार आवाज आती है ऊपर से, ब्रह्मांड से आवाज आती है कि बेटी कर क्या रही है, तुम क्यों मरने जा रही है, अभी तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा, जो बच्चा आने वाला है वो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। वो बोली कि नहीं, ना हमारे सपनों को हमारे पिताजी कंप्लीट कर पाए, ना हमारे जो है भाई कंप्लीट कर पाए, ना हमारे हस्बैंड कंप्लीट कर पाए, लेकिन ऊपर से आवाज आती है कि नहीं, अब ये जो आपका लड़का है वो आपके सपनों को कंप्लीट करेगा। और दोस्तों, अब उसके सपने, उस औरत की सपने उसके बच्चे के साथ में लग जाती है। वो अपने बच्चे को खूब परवरिश करती है, सेवा करती है, रातों दिन भर उसके लिए अच्छे विचार, अच्छे सपने देखती है, अच्छे मतलब खाना भी खाती है। और साथियों, उस बच्चे को लगातार 9 महीने तक पालती है। जब 9 महीने के बाद वो बच्चा
आता है इस धरती के ऊपर, तो उस बच्चे को और आगे बढ़ाती है, और वो जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, फिर उस माँ की सपने उस बच्चे के साथ में लग जाती है कि ये हमारा जो लड़का है, ये हमारे सपनों को पूरा करेगा। और दोस्तों, हमें उस माँ के संतान है, हमें उस माँ के औलाद है जो अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। हो सकता है हमारी माँ ने हमारे लिए सपने देखे हो, अपने लिए सपने देखे हो कि हमें ताजमहल घूमना है, हमें कहाँ जाना है, फैसलो माँ मंदिर जाना है, हमें कहाँ जाना है, फ्लाइट में सफर करनी है। हमारे लिए लड़का 3-3 हजार 10-10 हजार की साड़ियां लेके आएगा, लेकिन वो सपने आज क्या करना है साथियों, पूरा करके दिखाना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने माता जी के सपनों को साकार करने के लिए रेडी हैं? बीच में मुश्किलें आएगी, तकलीफें आएगी, कई लोग कमेंट करेंगे। साथियों, अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, बिजनेस मिल चुका है, सिस्टम मिल चुका है, जिसके लिए हम वर्षों तलाश कर रहे थे। हम हमेशा भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, उस ब्रह्मांड की शक्ति से हमेशा दुआ कर रहे थे कि हे ब्रह्मांड, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे जहां से हमारे सपने, ख्वाहिश कंप्लीट हो जाए। और साथियों, हमारे माता जी भी हमसे सपने लगा रखी है, तो साथियों आज अपॉर्चुनिटी मिल चुका है यूपी। अब हम सबको मिलके अपने सपनों को कंप्लीट करना है। क्या सब लोग रेडी हैं? तैयार हैं सर? आर यू रेडी? तो साथियों, कहते हैं कि ये अजब गजब का साया है, किस्मत तो यूपी वालों ने पाया है। ये अजब गजब का साया है, किस्मत तो यूपी वालों ने पाया है। और मैं जब भी करता हूँ लाखों करोड़ों की बात, पड़ोस वाले बोलते हैं साला पी के आया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज का यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।